ये पैकिंग। अच्छा, महाराष्ट्र में ही एक इसका इशू है, अनार वाला। तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो सोलापुर है, अनार का सबसे बड़ा बेल्ट है, सोलापुर में ही सबसे ज़्यादा खेती होती है अनार की। तो सोलापुर में कभी बहुत सूखा पड़ा था और उसकी वजह से ये फसल इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ऐसे ही है क्या? सोलापुर में हमारा संस्थान भी कार्य कर रहा है, पोमोग्रेनेट नर्सियम पोमोग्रेनेट, और सूखे की फसल है, सूखे क्षेत्र में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। और इसमें अनार में काफ़ी काम हुआ और आज की डेट में अनार में भी हम देश में नंबर 1 है, दुनिया में दुनिया में नंबर 1 है। कितना हमारा एरिया लगभग इसका? एरिया जो भी है, हम करीब 30% अनार हम लोग 30% दुनिया का हम पैदा कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें यह है कि जो अनार में नई किस्में आई हैं। और इंडिया में सिर्फ महाराष्ट्र है या और भी सूखे वाले क्षेत्र जैसे आपका राजस्थान, गुजरात है, राजस्थान है, सब जगह अनार खेती हो रही है। और अभी हाल में ही एक किस्म आई है सोलापुर लाल। सोलापुर लाल, हाँ, ये नई किस्म है, बायोफोर्टिफाइड है। अच्छा, भगवा किस्म चल रही है, भगवा तो बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। भगवा किस्म अरक्ता, भगवा, ये सब किस्में हमारे मतलब महाराष्ट्र से निकाली गई हैं और यूनिवर्सिटी से निकाली गई, लेकिन इसको हम लोग का जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च नेटवर्क है उसमें टेस्ट किया और इसको कई जगह टेस्ट किया और पूरा रिकमेंड किया ऑल इंडिया लेवल पे, और एक्सपोर्ट की नंबर 1 किस्म है। और हाल फिलहाल में जो हमने कहा कि अभी पिछले साल सोलापुर लाल निकाला है, ये बायोफोर्टिफाइड किस्म है। क्या खासियत है इसमें? आयरन की मात्रा काफ़ी है और जिंक की मात्रा काफ़ी है। अगर हम भगवा से कंपेयर करें तो 60% से ज़्यादा आयरन है इसमें, और उसके मुकाबले 7% ज़्यादा, 60% ज़्यादा है, और जिंक करीब 25 से 30% ज़्यादा है। तो आयरन और जिंक की कमी प्रायः देखी जाती है आदमियों में। वैसे ही अनार तो आयरन और जिंक मतलब ये सब के लिए ज़्यादा जाना जाता है। किसी को एनीमिया होती तो कहते हैं अनार का जूस पियो, अनार खाओ। तो ये सोलापुर लाल में पैदावार भी ज़्यादा है और एक किस्म की जो उत्पादकता है, पैदावार है, ज़्यादा होने की वजह से किसान अपना रहे हैं। तो अनार की खेती में जो मुख्य समस्याएं आ रही है, एक तो बैक्टीरियल बिल्ट है, बाकी तो और समस्याएं किसान निदान कर लेता है। तनाछेदक भी है, फल बेधक भी है। जैसे ही सोलापुर वगैरह में कई बार किसानों की ये प्रॉब्लम आती है कि थोड़ी सी बारिश हो गई और उसके बाद वो तनाछेदक लग गया और खराब हो गया सारा ऑर्किड उनका। तनाछेदक तो उतना दिक्कत नहीं कर रहा है आज क्योंकि तनाछेदक और ये सबको हम लोग नियंत्रण, फल बेधक को नियंत्रण कर लिए हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट एक समस्या के रूप में उभर के आई है। अच्छा, नई समस्या है। हाँ, नई समस्या, तेलिया रोग बोलते हैं उसको। पत्तियों पे, फलों पे जो दाग धब्बे देखते हैं आप, वो बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए है। तो हमारा संस्थान ने बहुत अच्छा काम किया इसमें, और कैसे इसको प्लांटिंग मतलब स्वस्थ पौधे ले करके लगाना है और लगाने से लेकर के कब क्या क्रियाएं करनी है, खास करके जो बैक्टीरियासाइड है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और ये सब का प्रयोग, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग कब करना है। तो अगर किसान भाई, क्योंकि हमने राजस्थान में भी देखा, हमने गुजरात में भी देखा और महाराष्ट्र में देखा, तो ये एक ऐसा रोग है जो कि किसानों को काफ़ी क्षति पहुंचाता है, इकोनॉमिक क्षति जो बोलते हैं, आर्थिक क्षति पहुंचाता है। तो इसके लिए पूरे कंप्लीट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बना दी गई है। अब किसान भाई जो भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारा जो वेबसाइट है, क्योंकि समय कम है, इतना बताना डिटेल में मुश्किल है, बिल्कुल। तो उसको देखें। जो मुख्य बातें हैं इसमें कि जो मैं बताना चाहूँगा कि आप उन प्रमाणित क्या और एक्रेडिटेड नर्सरी से पौधे लें जो कि रोग मुक्त पौधे बेचता हो। आप उनके मदर ब्लॉक को ज़रूर देखें। अगर लगता है कि बैक्टीरियल ब्लाइट रोग लगा है तो आप ऐसी नर्सरी से पौधे न लें। स्वस्थ पौधे लेंगे तो आधा समस्या वहीं ख़त्म है। दूसरा ये है कि पोषक तत्वों का प्रबंधन जो रिकमेंडेड आपके जोन के लिए है वो ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि पैदावार इसमें ज़्यादा होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है,
जब पोषक तत्वों की कमी होती है तो पौधा कमज़ोर होता है, और जब पौधा कमज़ोर होगा तो रोग और कीट उसके ऊपर ज़्यादा आते हैं। तीसरा है, जब रोग आपको लगता है कि ये, मैंने जैसे बताया कि कॉम्बिनेशन है, हाई ह्यूमिडिटी होगा और हाई टेम्परेचर होगा तो रोग जल्दी आते हैं इस तरह के। तो वो जो फोरकास्टिंग है उसको ध्यान रखते हुए प्रोफाइलेक्टिक स्प्रे, जो हमारा बैक्टीरियासाइड है, स्पेक्ट्रोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, इसका 3 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना करके इसको छिड़काव करें टाइमली, तो इन रोग से लड़ने के लिए पौधों को मजबूती आएगी। बाकी डिटेल आप हमारा NRC अनुपम नेट के वेबसाइट पे देख सकते हैं, पूरा डिटेल प्रैक्टिसेस है। हमें लगता है कि इसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।